अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? आप लोग ठीक होंगे। तो मुझे ना काफ़ी टाइम से एक टॉपिक बहुत याद आ रहा था। वो ये था कि ददीहाल बड़ा प्यारा टॉपिक है, बहुत ही नाजुक टॉपिक है। अगर आपका ददीहाल बहुत अच्छा है तो आप लोग आगे भी बढ़ेंगे और बहुत इज्जतों वाले मामलात होंगे। हमें आज तक याद है, अल्लाह हमारी दादी को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे, आमीन। उन्होंने हमें हमेशा कितने अच्छे से रखा। उनकी बहुत अनगिनत पोतियाँ थीं, पोते थे, नवासे नवासियाँ सब थे, लेकिन उन्होंने अगर किसी को एक मर्तबा दिया तो दूसरे को भी अदना नहीं समझा। इतनी मोहब्बत से उन्होंने हमेशा रखा। आज तक मुझे याद है कि एक बहुत बड़ी दुकान है तारिक रोड पे, और वहाँ के लिए उन्होंने मुझे पैसे दिए थे कि आप एक काम करें बेटा, आप वहाँ का जाके आप सूट बना लें। तो उस टाइम वहाँ का इतना महंगा सूट बनता था, तो उन्होंने मेरे हाथ पे रख दिए पैसे। जब मैं 10th में पास हुई थी, बर्थडेज हों या कोई भी घरेलू कोई बात हो, हम अपनी दादी से जाके कर लिया करते थे, क्योंकि वो एक सच्ची और खरी औरत थी। औरत, खातून, ठीक है, प्यारी इंसान, बेहतरीन मिजाज वाली, जिन्होंने अपनी ज़बान से आज तक कभी गाली नहीं दी, जबकि माशाल्लाह उनके इतने सारे बच्चे, इतनी सारी जिम्मेदारियां, लाइफ में बड़ा स्ट्रगल किया, ठीक है, लेकिन खूबसूरत तरीन खातून। मुझे उनसे बेतहाशा मोहब्बत है, और मैं अपने बच्चों के दिल में भी अपनी दादी की बहुत मोहब्बत डालूंगी इंशाल्लाह, जबकि वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी मोहब्बत एक ऐसी चीज़ होती है जो कि किसी पैसे से नहीं ख़रीदी जाती, वो हो जाती है, ठीक है। जब उनकी अलमारी खुला करती थी तो इतनी खूबसूरत खुशबू आती थी। उनके कपड़े ब्रांड से नीचे होते नहीं थे, उस टाइम का जो ब्रांड था, ठीक है, बेहतरीन कपड़ा, डिओड्रेंट, परफ्यूम बाहर के, बैग्स, एवरीथिंग परफेक्ट। कमरा बिल्कुल साफ़ सुथरा होता था, चादरें ब्रांड से नीचे, बेड एंड बाथ की उनकी चादरें होती थी। अच्छा जी, परफ्यूम्स वगैरह उनके सब बाहर से आते थे। बात यह है इंसान के अपब्रिंगिंग की बात होती है। तो मैं हमेशा अपनी अम्मी से ये बात कहती हूँ कि यार, हमारी दादी जैसी दादी मैंने नहीं देखी अपनी ज़िंदगी में, जिनकी दुनिया तारीफ़ करती थी। अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे, आमीन सुम्मा आमीन। मुझे बहुत मोहब्बत है उनसे, और उनको भी मुझसे बहुत मोहब्बत थी, क्योंकि उन्होंने कभी भी ज़िंदगी में, एक होता है ना ददीहाल होता है जो संभालता है, बहू को भी संभालता है और बच्चों को भी संभालता है, कैसे भी हालात हों, ठीक है ना। ये बड़ा डिपेंड करता है कि बच्चों का ददीहाल कैसा है। तो बस नसीब की बात है। अल्लाह ताला जो है ना सबके लिए अच्छा करे, लेकिन मैं कभी नहीं भूल सकती। मुझे आज तक याद है कि मेरे कॉलेज में फेयरवेल थी, और एक दफ़ा मैंने कहा कि मुझे ब्लैक सूट मेरे पास नहीं था, और सैटरडे को मेरी फेयरवेल थी कॉलेज में, और अचानक से मेरे लिए ब्लैक सूट भी आ गया। अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी, ठीक है, बड़ी इज्जत दी अल्लाह ने, क्योंकि देखें इज्जत रखने वाले तो ददीहाल वाले होते हैं ना, ठीक है, और ननियाल वाले तो बोनस में करते हैं जब पता ददियाल से कुछ हो नहीं रहा। तो यू हैव टू डू इट एनी वे। बड़े लोग हैं जिनको बस किसी भी तरफ से संभाल लिया जाता है, लेकिन संभालता तो रब है। और बड़ा उन्होंने अच्छे से सबको रखा, और बड़ी अच्छी वो थी, बहुत प्यारी थी। आज तक मैं उन्हें महसूस कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे उनसे बेतहाशा मोहब्बत थी, और हर शख्स उनकी बेतहाशा तारीफ़ करता है, क्योंकि वो जो मुँह के सामने थी वही बिल्कुल दिल के अंदर थी। अल्लाह ताला उनको बहुत आला मकाम दे। मैं बहुत ज़्यादा बात करना चाह रही थी, और मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करूं, क्योंकि इंसान को अपना ख्याल रखना चाहिए, अपनी क्लीनलीनेस का ख्याल रखना चाहिए, अपनी ज़बान का ख्याल रखना चाहिए, अपने अतवार का ख्याल रखना चाहिए। बच्चे जो होते हैं, जैसे मेरी बच्ची है भाई, वो तो हर जगह पे जाके सब कुछ नोटिस करती है। तो बड़ी 4 साल की बच्ची है यार, लेकिन नोटिस करती है। अगर उसने मेरी दादी को देखा होता तो वो यही बोलती कि मामा ये कितनी बेहतरीन इंसान है, लेकिन मैंने खैर से उसको बताना है। चलें जी, दैट्स इट फॉर नाउ। फातिन ने कुछ खा लिया काला काला, मैं देखती हूँ जाकर। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।